is perpendicular to line L1 passes through the point A and B। तो अब आपने क्या करना है, लाइन L2 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन L1 के, जो हमने पहले इक्वेशन फाइंड की है। तो अब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन L2 फाइंड करना है, L2 की लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे हम, और गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ px plus qy plus r equals to 0 where p, q and r integers to be found। तो यहाँ पे भी आपको वैल्यूज लिखनी होगी फाइंड करने के बाद। ओके, अब यहाँ पे L2 is perpendicular to L1 and passes through the midpoint of AB। इसका मतलब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा पहले। yes, sir। जी, ए और बी क्योंकि वो हमने यूज करना है, फिर तो हम पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ए के पॉइंट्स क्या थे, -5 और 20, -5 और 20, और बी के कोऑर्डिनेट्स -3 और -4। 3 और -4। ओके, तो अब हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए। उसके बाद हम वो ग्रेडियंट यूज करेंगे लाइन L1 का। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, x1 प्लस x2 क्या होगा, x1 क्या है, -5 plus 3 -5 प्लस 3 ओवर 2, 20 -4 ओवर 2। जी, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 over 2, 16 over 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 और -8। तो ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा, जो कि हमने यूज करना है। अब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन L2 फाइंड करनी है, और L2 लाइन वो L1 के परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स के हमने पढ़ा था अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका हम ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आई थी, लाइन L1 की इक्वेशन, ये किसकी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन L1। ओके, ये L1 की इक्वेशन आई थी जो कि हम अब यूज करके इसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। तो L1 की इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 5। तो यहाँ से अगर हम ग्रेडियंट फाइंड करें L2 का, L1 का ग्रेडियंट तो -3 आया था ना, लेकिन L2 का ग्रेडियंट अगर हम फाइंड करें, चलो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ L1 आपके पास -3 आया था, और ग्रेडियंट ऑफ L2 क्या आएगा, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, 1/3। वैल्यूज को फ्लिप भी करेंगे और साइन भी चेंज कर देंगे, 1/3 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये ग्रेडियंट यूज करना है, और मिड पॉइंट उसने कहा था क्वेश्चन में कि पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। अगर पासिस थ्रू द पॉइंट बताया होगा तो फिर आपने वही पॉइंट यूज करना, क्वेश्चन में अगर लिखा होगा। तो अब आप क्या करोगे, जो m है, m क्या है, ग्रेडियंट आपका L2 लाइन का क्या आ चुका है, 1/3, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट ऑफ ए भी हम यूज करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो क्या आया था, -1 और 8। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी लिख लेते हैं। mx प्लस सी में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8,
ग्रेडियंट तो है आपके पास, ठीक है, ग्रेडियंट हमने लाइन L1 से निकाल लिया, अब हमें सिर्फ C चाहिए। Okay, so C के लिए हम एक पॉइंट मिड पॉइंट को यूज करेंगे और ये 1/3 आ जाएगा और x की जगह पे क्या आएगा -1 -1. जी प्लस C, और ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू -1/3 प्लस C, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 8 प्लस 1/3 इक्वल्स टू C, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/2. 25/3। Yes, sir. ओके, तो अब आपने कांस्टेंट टू बी फाउंड आपको बोला हुआ था, तो हम पहले सॉरी आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था कि px प्लस क्यू वाई और प्लस आर इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आंसर चाहिए आपको, और p q एंड आर आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। तो अब आपके पास y इज इक्वल्स टू क्या होगा mx प्लस सी, m क्या था 1/3x, और प्लस c की वैल्यू क्या है 25/3। 25/3. जी, अब ये जो 3 आपके पास नीचे दोनों में 3 आ रहे हैं ना, तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फ्रैक्शन की फॉर्म खत्म हो जाए। 3y इक्वल्स टू 1x प्लस 25। अब इन सबको भी हम इधर ले आएंगे और या हम इसको उधर भेज देते हैं, 3y को इधर 0 हो जाएगा इक्वल्स टू x माइनस 3y प्लस 25। तो यही फॉर्म आपको चाहिए थी, 0 इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, तो ये फॉर्म आपको चाहिए थी। Okay, sir. जी, तो जब आपके पास एक ग्रेडियंट और एक पॉइंट होगा तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आपने दूसरी इक्वेशन है वो यूज करनी है, y माइनस y1 वाली, ठीक है, उससे ज्यादा इजीली आंसर, वैसे तो आंसर सेम आएगा लेकिन हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये y1 और x1 जो है ये आपकी ये वाली वैल्यूज हुआ करेंगी, जो आपके पास पॉइंट होगा ना, ये x1 होगा और ये y1 होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, y माइनस y1 क्या होगा 8 इक्वल्स टू ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, ये 1/3, x माइनस x1 क्या है -1, तो ये आ जाएगा 1/3x प्लस 1 और ये हो जाएगा y माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3y माइनस 24 इक्वल्स टू x प्लस 1। तो अब सारी वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं हम, और फिर आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म जो चाहिए थी आपके पास आ जाएगी। x, ये y इधर आके क्या हो जाएगा -3y, और 24 इधर आके +24 और +1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x -3y +25 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y प्लस 25 इक्वल्स टू 0।
हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 को राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। ओके जी, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या फॉर्म चाहिए थी, px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0। तो अब p, q और r की वैल्यू बता दो। p की वैल्यू क्या होगी, 1। So which one, sir? Minus 3y over 25. We can say it's 1. q की वैल्यू Minus 3 और 25. और r की 25 होगी। तो इस फॉर्म में आपको चाहिए था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0। p, q एंड r आर कॉन्स्टेंट इंटीजर्स टू बी फाउंड। अच्छा ओके, आपने ये इक्वेशन यूज करनी है कब, हमेशा जब आपके पास एक ग्रेडियंट की वैल्यू और एक पॉइंट गिवन होगा आपको, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन को यूज करना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, लास्ट पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम ग्रेडियंट को कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है और हमने ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, आप बताओ। We have to use the formula of x2 whole root x2 minus x1 plus y2 minus y1 किसका फॉर्मूला? for the distance formula. नहीं, डिस्टेंस नहीं, हमें ग्रेडियंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर गिवन हो तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो इसमें से ग्रेडियंट कैसे फाइंड करें। वो तो अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं ना, तो फिर हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो फिर ग्रेडियंट कैसे निकलेगा। स्टेप नंबर 1 आपने याद रखना है हमेशा, मेक y सब्जेक्ट। ये पहला स्टेप है। और दूसरा To make स्टेप, it y plus 2mx plus 3. जी, तो आपने कंपेयर करना है विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। और फिर हमें जो x के साथ वैल्यू लिखी होगी ना, वो हमारा ग्रेडियंट होगा। जी, तो अब हम इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, Move the माइनस from टू y एक्स। move to y भी मूव कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो माइनस 2x माइनस 7। minus 7. अब ये दोनों वैल्यूज माइनस में हैं, तो कोई इशू नहीं, हम बाद में इसको कर लेंगे। ये -5 अब क्या होगा, डिवाइड, Yes, sir. ये डिवाइड हो जाएगा, 7x आ जाएगा। और -7/5 हो जाएगा, सॉरी -5। Yes, sir. तो ये -5 था। तो देन आपके पास अब ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2/5x प्लस 7/5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। Okay, sir. Then जी, तो देन आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी ये -7 था और ये, हाँ ठीक है, -5 दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो m की वैल्यू क्या होगी फिर, 2/5. जी। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, हमेशा आपने y को सब्जेक्ट बनाना है, और नंबर 2 उसको आपने y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करना है, और आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला x के साथ जो वैल्यू लिखी होगी।